क्या इस्लाम में गुटखा मावा खाना हराम है? आज मैं बाद ज़ोहर के कुरान पढ़ते बैठा तो अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमा रहा है कि और अपने हाथों से खुद को हलाकत में न डालो, खुद का नुकसान मत करके लो। और अल्लाह कहता है कि तुम्हें बाकी चीज़ें हलाल है, गंदी चीज़ें हराम है तुम्हारे। मैं अल्लाह के नाम को खुशबू लगाता हूँ, मेरे रोज़ का मामूल है। फिर जब भी हम चढ़ाई से उतरते हैं ना, तो सुबहान अल्लाह कहा करो, इसलिए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत है। फिर मेरे बच्चों को मैं चक्कर मारता हूँ, फिर हमारे साले साहब आते हैं, फिर उनको मैं मुसाफ़ा करता हूँ, मुसाफ़ा करना भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी सुन्नत है। जब भी हम चढ़ाई पर चढ़ते हैं तो अल्लाहू अकबर कहा करो, ये भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। फिर मस्जिद में ईशा की नमाज़ पढ़ता हूँ, नमाज़ पढ़ के जब मार्केट में आता हूँ, देखता हूँ हमारे दोस्त लोग तम्बाकू मावा खा रहे थे। मैं उनको बताता हूँ कि भई तम्बाकू मावा मत खाओ, इससे अल्लाह ताला नाराज़ होता है, इससे फरिश्ते दूर जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला गंदगी को पसंद नहीं करता, पाकी को पसंद करता है, हलाल को पसंद करता है। इसलिए ये तम्बाकू, मावा ये इस्लाम में मकरूह है, हराम नहीं मकरूह है, इसलिए बचा करें इससे। इससे फरिश्ते भी नज़दीक नहीं आते। और ये खाते हैं ना जो कंटिन्यू 2-5 साल, 10 साल लोग ये कैंसर में मुब्तला होते हैं आज नहीं कल फ्यूचर में। फिर जब कैंसर होगा तो पैसा भी जाएगा, घर वालों का सुख चैन भी जाएगा और वो बीमारी में मुब्तला होके तड़प-तड़प के मर जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि ऐसी चीज़ें से बचें, जो चीज़ें इस्लाम ने रोका है। और अल्लाह कुरान में बोलता है ना, और अपने हाथों से खुद को हलाकत में, नुकसान में मत डालो। और हदीस में भी आता है ना, ना नुकसान पहुँचाओ और ना ही नुकसान उठाओ। गुटखा मावा सेहत को नुकसान भी पहुँचाता है, शरीर को धीरे-धीरे करके ख़त्म भी करता है। इसलिए हमें चाहिए कि इस चीज़ों से बचें। जो लोग 5 साल, 10 साल खाते हैं ना, उनको फ्यूचर में ना जो नौजवान लड़कों को ये बदन में कमज़ोरी आएगी और मर्दानगी में फ़र्क पड़ेगा। इसलिए हमें चाहिए कि ये गुटखा मावे से हम बचें और लोगों को भी बचाएँ। और हमें ऐसी मौत नहीं मरना है, हमें अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए हम जान देना है, दीन-ए इस्लाम के लिए जान देना है। इसलिए तौबा करें, अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए गुटखा मावे से बचें। क्यों? यही पैसा हम हमारे माँ-बाप, फैमिली पे खर्च करेंगे तो अल्लाह भी खुश होगा, बरकत भी आएगी। यही पैसा हम गोर-गरीबों में बाँटेंगे ना, तो और कितना अल्लाह भी खुश होगा, रोज़ी बढ़ेगी। इससे बहुत बड़ा नुकसान है। आज के बाद वादा करो, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए हम मावा गुटखा नहीं खाएँगे और अपने माँ-बाप, अपने जोरू बच्चे का चेहरा सामने ख़्याल रखते हुए ये छोड़ दो, इसलिए कि अपने घर की हालत ख़राब होगी तो कोई भी नहीं आएगा। याद रखो मेरी बात।